हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस सिटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुआ तो मेरी यही है। तो चलिए, आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज हम परसेंटेज का नया टॉपिक उठाए हैं। तो चलिए, परसेंटेज के नए टॉपिक को उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले मैं इसको बेसिक समझाऊंगा, बेसिक करने के बाद आपको जब जाके सवाल के क्वेश्चन को गहराई में लेके जाऊंगा, तब तब जाके आप, अगर मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो आप ये तीनों चारों क्वेश्चन बचे हुए कर देंगे। चलिए, बिना देरी करे सीधे सीधे सवाल करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं, जब चावल के दाम पर 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। तो चावल का नया और वास्तविक मूल्य क्या होगा? यानी कि चावल का या चीनी का कोई रेट पूछेगा, उसमें पुराना मूल्य पूछेगा और नया मूल्य पूछेगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं प्राइस और क्वांटिटी पर आधारित क्वेश्चन कहलाते हैं। सही है, ये नया टॉपिक है अर्थात नया टाइप है। चलिए, अब इसी से रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको हर एक सवाल को दो टाइप में कराऊंगा। क्या? दो टाइप में कराने की कोशिश करूंगा। दो टाइप में आपको जो बेटर लगे वो बेस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा तो जो बेटर है, देखिए, परसेंटेज जो रेशियो वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रेशियो में भी काम आएगा, तो इसलिए उसे बेटर करता हूँ। तो चलिए, मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जैसे चाहो आप ऐसे कर लेना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो प्राइस होता है ना, प्राइस होता है वो क्वान क्वांटिटी जो क्वांटिटी होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, उल्टी होती है। अर्थात जो जो पी होता है, मूल्य जो होता है मात्रक का उल्टा होता है। मात्रक कैसे लिखे? मात्रक के क्या होता है? क्वांटिटी जो है मात्रक का उल्टा होता। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर जिस जिस वस्तु का जिस मूल्य, मतलब कोई वस्तु है, अगर उसका रेट बढ़ेगा तो ध्यान रखना उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रक है वो कम होगी, नहीं होगी? मात्रा, हाँ, मात्रा लिख देंगे, उसकी मात्रा कम होगी, नहीं होगी? मान लें कोई चावल अब 40 रुपये किलो मिल रहा है, अब उसका रेट बढ़ गया 45, तो क्या 40 रुपये में 1 किलो चावल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 40 रुपये में चावल वही लेने लगे तो आपको अब उसकी मात्रा बहुत कम मिलेगी, यानी कि उसकी डाउन हो जाएगी, क्योंकि रेट उसके बढ़ गए। तो रेट बढ़े मात्रा घटी, रेट बढ़े मात्रा घटी, इसका अपोजिट हुआ, नहीं हुआ? भाई, रेट बढ़ गई मात्रा घटेगी। तो मैंने यही कहा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। तो चलिए, पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 11, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। तो चावल का नया और वास्तविक मूल्य, यानी कि इसमें नया और वास्तविक मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखिए, 180 रुपये में 180 रुपये, अब 10% घटा, तो इसका 10% पहले घटा लो। क्या? 10% इसमें घटा लो, तो कितना? इससे ये कट गया तो 18 रुपये। क्या हो गया? 18 रुपये में कितना किलो आ रहा? आधा किलो, यानी कि 1/2 kg। अगर मैं 1 kg की बात करूं, भाई, आधा किलो 18 रुपये का। अगर मैं 1 किलो की बात करूं तो 1 किलो कितने का आएगा? 36 रुपये का होगा, नहीं होगा? 36 रुपये का 1 kg होगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो ये रेट निकला है, अब ये जो रेट निकला है, ये निकला है प्यारे बच्चों नया रेट। क्या निकला है? नया मूल्य। अगर मैं इसमें पुराने की बात करूं, इसमें मतलब इसी रेट में पुराने की बात करूं, तो ये तो हो गया 36 रुपये पर kg। 36 रुपये पर kg आ गया, सही है। अगर मैं इसमें पुराने की बात करूं, तो पुराना मूल्य, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है ही नहीं। तो क्या करना है, जो ये 36 है, 36 बटे, यानी कि जो पुराना मूल्य है उसको बटे। अब इसमें जो है ये कहेंगे इसको 10% घटाओ। भाई, 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब 1/10 घटा है, यानी कि 10 में से एक हिस्सा घटा है, तो कितना बचा है? 9। कितना बचा है? 9। अरे गुणा, कितनी गुणा, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? कुछ मिस्टेक कर दी जी, हाँ, पूरा घटाओ। इसे 100 में से लेके चलते हैं कि 100% घटा, यानी कि कितना घटा? 100 में से 10% घटा, तो कितना बचा है प्यारे बच्चे? 90% बचा है। बस इसे 90 लिख देना, गुणा 100 लिख देनी है, इससे एक जीरो कटेगी, 9 चौक 36, 4 किसमें बनेंगे? 40 रुपये पर kg, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। क्या था? लॉन्ग मेथड।
अगर मैं इसको अब शॉर्ट मेथड से करूं अर्थात रेशियो वाले चैप्टर से करूं, देखो इसलिए मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। क्या? ये लेंथी हो जाता है, मुझे ये चीजें पसंद नहीं आती। अब जिसको बच्चों को पसंद आती है तो कर लेना। करना क्या है भाई, पहले देखेंगे 180 रुपये में, 180 रुपये में 10% घटा तो कितना घटा? 18 रुपये। 18 रुपये का यानी कि कितना बड़ा, कितना आ रहा है? आधा किलो चावल। आधा किलो चावल तो 1 किलो भाई, जब ये आधा किलो चावल 18 रुपये का है तो 1 किलो चावल कितना होगा? 36 रुपये का। ये आपका नया मूल्य है। अगर पुराने मूल्य की बात करनी है तो पहले तो नया मूल्य रखो तुरंत। अब 10% घटा है यानी कि 100 में से 10% घटाओ, कितना आएगा? 90 गुणा 100 कर दो, आपका नया पुराना मूल्य आ जाएगा। इसने पूछा था नया मूल्य है तो नया मूल्य कितना आएगा? 36 रुपये पर केजी। अगर वास्तविक मूल्य यानी कि पुराना मूल्य पूछेगा तो ये आएगा 40 रुपये पर केजी। यही एक का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इस पे कब बात करूं, प्राइस और क्वांटिटी यानी कि प्राइस इस वाले पे, तो प्राइस पहले देखिए, इसको घटाओ, इसको घटाओ। 10% का मतलब होता है 10%, अभी बताया था 1/10, 10 में से 9 गया यानी कि 10, पहले 10 था अब क्वांटिटी घट गई तो ये कितना? प्राइस। फिर प्राइस घटा है, जब प्राइस घटा है 10 से कितना होगा? 9, तो क्वांटिटी क्यों होगी? इसकी उल्टी होगी। क्वांटिटी क्यों होगी? उल्टी। तो 9 में से 9 10 कर देंगे यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप खुद बताएं भाई, इसमें कितने का अंतर है? 1, तो 1 बराबर कितना आ रहा है? आधा किलो। कितना आ रहा है? आधा किलो यानी कि 1/2। अगर मैं इसमें 1 किलो की बात करूँ, 1 kg यानी कि 2/2 बराबर 1 kg हो जाएगा। तो 1 kg में इतना। तो बताइए अब ये इस किस 1 kg में दो किस में गुणा कर दो, 2 किस में करेंगे? 18 रुपये पर केजी। कितना होगा? 18 रुपये। अच्छा ये आगे देखते हैं, आगे क्या होगा? आपका कुछ भी नहीं भाई, इसमें गुणा कर दो, अब 2 किस में कर दो, ये हो जाएगा आपका 20 रुपये पर केजी। ये तो आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी है यानी कि पहले आपका क्या आएगा? 20 रुपये का 1 किलो आता है, पहले 20 रुपये का आता था, मतलब यह 18 रुपये किलो। अब आ जाएगा 20 रुपये किलो, क्योंकि क्वांटिटी क्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दाम क्या हो गए? घट गए। क्या हो गए? दाम घट गए। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इसकी 2 की इसमें भी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 36। इसमें 2 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 40। और ये रेट आ रहे हैं। आयो क्वेश्चन हो सकता है नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये इतना आसान क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो अब समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। क्यों नहीं आया? अभी चलिए इसको बता देंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ये समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, 100%। मैं क्योंकि रेशियो पे ही काम करने की पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल बताई, हो सकता है दोनों में मिक्स हो गया हूँ। अब देखिए, चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 600 क्या 600 क्या है ये 640 रुपये में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। यानी कि पहले प्राइस देखो, प्राइस कितने थे? 20%। अब 20% का मतलब है प्यारे बच्चों 1/5। जब 5 में से 1 घट गया, 5 में से 1 घट गया तो कितने बचे? 4। सही है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो इसका उल्टा लेंगे, ये उल्टा होता है 4/4 5। अब देखिए पहले कोई वस्तु 5 रुपये में थी, अब 4 रुपये में होगी तो दाम घटे, तो क्वांटिटी क्या होगी? पहले 5 रुपये में 4 आती, तब 4 रुपये में कितनी हो जाएगी? 5। तो कितने बड़ी? 1। कितनी बड़ी? 1। और इसमें बढ़ने से कितने बड़े? चावल 4 किलो। कितने? 4 किलो। 1 बराबर 4, तो बस इसमें गुणा कर दो 4 की, भाई 4 की गुणा करोगे तो 4 चौक 16। ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ऐसे, इसमें कर दो 4 की गुणा, 4 की 4 बन जाए 20। तो इसमें ये आ गया पुराना, ये आ गया नया। क्या आ गया? ये नया, सॉरी पुराना, ये नया। अब जो भी निकाल ले हो, अब इसने पूछा है वास्तविक मूल्य यानी कि पुराना। कितना पूछा? पुराना। तो ये 16 दिख रहा है ना, 16 कितना लेकर आए? कितने रुपए में? 640। 640/16, 16 चौका 64, 40 रुपये किलो। देखिए ये आ गया कौन सा? आपका वास्तविक मूल्य। अगर ये नया मूल्य पूछता तो जो ये 20 है इस 20 से भाग दे देते तो ये होता था 640/20, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आएगा 32 रुपये पर केजी। ये आ गया। ये आपका कौन सा कहलाएगा? नया मूल्य। क्या कहलाएगा प्यारा बच्चों? नया मूल्य। और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा पुराना मूल्य। आई होप समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं है, पहले प्राइस को जो परसेंटेज घटी है बढ़ी है वो दिखाओ, फिर क्वांटिटी इसकी उल्टी कर दो, फिर ये देखो कितने किलो में कितना है, क्योंकि इसका अंतर देखो, अंतर कितना? 1।
1 बराबर कितने किलो चावल दिखा रहे हैं, जितने दिखाएंगे या कम आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। 1 बराबर 4, तो जब 1 बराबर 4 तो 4 बराबर कितने हो जाएंगे 16, 5 बराबर कितने हो जाएंगे 20। अब इसी के इसी से भाग दे दो, क्यों, क्योंकि 440 रुपये में 4 किलो चावल और दिखा रहे हैं, तो 440 रुपये में 16 से भाग दिया तो पुराना रेट निकल कर आया। अभी क्योंकि ये है पुराना, ये है नया, नया निकालोगे तो 20 से भाग दे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, चीनी के दाम में इतने % घटाने पर, देखो यहाँ क्या घटाने, यहाँ अगर घटाना। अब जो आपका अनुपात समानुपात का चैप्टर है वो क्यों सक्सेस है, क्यों सक्सेस है, देखिए अनुपात समानुपात, क्योंकि अब देखो परसेंटेज जो है आपके पॉइंट में आ गई, पॉइंट में आई है। अगर पॉइंट में आई है तो अब रेशियो से ही चैप्टर कंप्लीट होगा, अन्य उससे होने का नहीं, क्योंकि ये पॉइंट वाले सवाल बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं परसेंटेज में वो प्रॉब्लम ही करती हैं। तो चलिए अब रेशियो वाला आपको यहाँ काम आएगा। अगर मैं कहूँ 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो, 12.5% बोला 1/8, तो इसका मतलब प्राइस पहले 8 था, अब कितना हो गया, घटाने से 1 कम करो, कितना हो गया प्यारे बच्चों 7। जब प्राइस होगी तो क्वांटिटी क्या होगी, इसकी उल्टी होगी, उल्टी होगी नहीं, यानी कि 7 इधर आएगा तो 8 इधर आ जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर कितना है, 1 का, 1 बराबर ये करा इतने रुपए में 3 किलो चावल, कितने 3 किलो, जब 1 बराबर 3 तो बस 7 बराबर कितना हो जाएंगे 21, 8 बराबर कितना हो जाएंगे 24। अब इसने पूछा क्या है, चीनी की नई कीमत प्रति किलो, नई वाली क्या है भाई, तो पुरानी हो गई, ये नई हो गई, नई पूछेगा तो कितना लिखना 840 बटे 24, बस सीधा नया निकल जाएगा भाई। 24 थे कितने होते हैं 72, बचेंगे कितने 12, 24 पंजे 120, लो पर केजी कितना आंसर है। अगर ये तो रहा कितना यानी कि नया, ये हो गया नया। अगर पुराने की बात करें तो क्योंकि नया था ये पुराना था, यानी कि 21 से भाग दे दो। अगर पुराने की बात करेंगे तो 21 से भाग दे दो, 884 बटे 21 चौक 84 40 पर केजी। लो कितने आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैंने जो 2 बार समझा है आपको इसलिए हो सकता है डाउट में फंस गए होंगे क्योंकि नहीं समझ में आया होगा, बट अगर इससे करोगे तो 1 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस वीडियो का, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप समझ गए होंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि। अब क्या होगी वृद्धि, अब तक तो कमी हो रही थी, अब होगी वृद्धि, तो 20%। अब 20% कितना होता है प्यारे बच्चों, 20% होता है 1/5, यानी कि प्राइस पहले 5 था, 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया टोटल 6 हो गया, यानी कि 5 में ऊपर वाली संख्या जोड़ जाती है। तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी उल्टी इसकी उल्टी हो जाएगी, 5/6 हो गई। अब कितने का अंतर है बताओ इसमें 1 का, तो 1 बराबर कितना होगा भाई, 1 बराबर होगा जो जितनी किलो कम ज्यादा है जो आती है वो 3। तो पहले वाली 3 की गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 18, इसमें 3 की गुणा करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये हो गया आपका क्या पुराना वाला, पुराना। और ये हो गया क्या आपका प्यारे बच्चों नया। क्यों, क्योंकि दाम बढ़े हैं, दाम बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी कम होगी ना होगी, पहले 18 थी अब कितनी होगी 15, 100%, यही बात सही है। अब चलिए इसने पूछा क्या है वो निकाल लेते हैं। तो चीनी की असली कीमत क्या है, असली का मतलब पुरानी कीमत पूछ रहा हूँ, पुरानी वाली कीमत, ये असली कीमत क्या है, सॉरी नहीं पूछ रहा इसमें नई कीमत क्या है, तो नहीं तो ये रही। अब क्या है 900, भाई नहीं पूछेगा नया, तो यानी कि 900 में 15 से भाग दे दो, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, तो कितना आ जाएगा 60 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी आ जाएगा। अगर पुराने की बात करता पुराना, क्योंकि ये कह रहा कम खरीदा जाए, तो चीनी की असली कीमत क्या है, असली, हाँ असली का मतलब है पुरानी वाली पूछ रहा है, ये पुरानी वाली नई वाली नहीं, क्योंकि कहता अब क्या है वास्तविक, तो ये कहता तो चावल का दाम नया कहता है या वास्तविक, इनने कहा है असली, यानी कि पुरानी कीमत पूछ रहा, तो पुरानी यानी कि 900 बटे में, अब पुरानी कितनी है 18, तो 18 पंजे कितने होंगे 90 और 1 जीरो है, यानी कि ये हो गया 50 पर केजी। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हर सवालों को बड़े प्यार से किया जा सकता है, कराने का तरीका यही है। आपको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को जरूर देखें, फिर अपने हाथ से करने की कोशिश करें। और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी किताब में जो भी बुक हमने खरीदी है उसी में ढूंढें,
इन सवालों को, तो आप मिल जाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। रेशियो से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, बहुत आसान है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। हाँ, चैनल पर नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे यही फ़ायदा होता है कि जब वीडियो मेरी कोई आती है तो आपको क्या पता चल जाता है। तो चलिए, जय हिंद।